हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब दुनिया औकात देखेगी। क्यों? क्योंकि स्वयं आपके राशि के, आपके लग्न के अधिपति बुध अब कर्क राशि पर गोचर करने वाले हैं। और बड़ी बात ये कि बुध का ये जो गोचर काल है, ये गहराई के साथ इसमें यदि विचार किया जाए, देखिए कर्क राशि में बुध का गोचर करना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, परंतु इस समय जो कुछ स्थितियां हैं, ग्रह स्थितियां हैं, योग संयोग हैं, जिनकी वजह से बुध का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा चेंज आपको दिखेगा। क्या प्रभाव मिलने वाला है, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। बुध महाराज 5 अगस्त को रात्रि में लगभग 8 बजे अपना राशि परिवर्तन कर्क में करेंगे। लगभग 3-4 घंटे बाद तारीख बदल चुकी होगी, तो 6 अगस्त से आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। 6 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक बुध महाराज इसी कर्क राशि पर रहेंगे, जिसमें इनका गोचर काल शुरू होने जा रहा है। देखिए, जो कि कुछ समय से बुध का ये गोचर काल है, कर्क मिथुन इसी तरह चल रहा है, परंतु ये इनका अंतिम गोचर काल है। अंतिम का मतलब वर्तमान में अब ये कर्क में रहेंगे 22 तक, फिर सिंह में जाएंगे, फिर कन्या में, फिर इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो इनका कुछ समय से ऐसा चल रहा था कि कर्क में मिथुन ऐसे, यानी वक्री मार्गी होते हुए इनका गोचर काल लंबे समय से यहाँ पर चल रहा था। बुध का ये गोचर काल क्या प्रभाव देगा, आइए समझ लेते हैं। तो उससे पहले ये थोड़ा सा समझ लीजिए बुध के बारे में कि बुध वो ग्रह हैं जो कि हमारी वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं वो सभी में बुध का प्रभाव होता है। क्योंकि बुध, जैसे हमने अभी समझा कि बुध वाणी और बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन के हर एक काम में बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। क्या प्रभाव देंगे? बुध का ये जो गोचर काल है आपके वाणी को बड़ा ही तीव्र बना देगा, आपके वाणी को एक ऐसा प्रभावशाली बना देगा जो कि आपको महसूस होगा कि हाँ, लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं वाणी से। परंतु यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि वाणी में ओजस्वी होना, बुद्धि का प्रभाव बहुत अच्छी बात है, परंतु उस बुद्धि का कभी भी निगेटिव यूज नहीं है। निगेटिव का मतलब यह है किसी के अनहित के लिए, किसी के गलत के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो निगेटिविटी से जुड़ जाता है। और जब आप किसी को गलत सोचते हैं कि चलो आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपके बुद्धि से लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपके वाणी से प्रभावित हो रहे हैं, आपके बताने के तरीके से, प्रेजेंट करने के तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं, और फिर जब उसका आप गलत रूप में लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। और अहंकार जो है वो भी जागृत होता है। तो अहंकार की भावना नहीं आए आपके अंदर, और किसी के लिए मिस यूज ना करें, क्योंकि इस समय कई बार लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि बुद्धि का यहाँ प्रभाव होगा। परंतु भावना युक्त होकर पूर्ण रूप से आपको नहीं कुछ करना है। भावना तो होनी चाहिए, प्रेम तो होना चाहिए, परंतु उतना ही जितना आवश्यक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखें तो यहाँ पर अचानक लाभ की स्थितियाँ भी बनेंगी, और एक बहुत अच्छा अवसर इस समय आपको मिलने जा रहा है। बस ज़रूरत है इसका बेनिफिट लेने की। यदि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। यानी कि कहा जाए तो ये समय आपके लिए स्किल डेवलपमेंट का है। यदि कुछ आप नया सीखना चाहते हैं, या जो आपने सीखा है उसे और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस समय लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से यदि आपका संबंध रहता है तो जरा सतर्क रहिएगा, क्योंकि कई बार अचानक लाभ तो कई बार अचानक नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी। और अभिमन्यु के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर अभिमन्यु
वाली स्थिति में आपको नहीं जाना है। जो देखिए, कई बार लोग नीति के तहत आपको ये दिखाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, उनको पता है कि ये ठीक नहीं है, पर आप बिल्कुल ये समझ लें कि हाँ आपने जो कहा वो ठीक है, और आप अपने आप को चने के वृक्ष में चढ़ा लें, ऐसा यानी कि झूठी प्रशंसा, इससे बचिएगा। बहुत लोग झूठी प्रशंसा भी करेंगे और फिर वो वाली हाल है कि झूठी प्रशंसा करके और उसका फायदा उठाओ, तो इससे बचना होगा आपको। आपके लिए ये समय जीवन में सुख साधन बढ़ाने वाला हो सकता है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो कि सुख साधन बढ़ने में बाधा भी उत्पन्न करें। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। तो ऐसे कुछ प्रभाव यहाँ पर बुध के देखने को मिलेंगे। अब हम जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध के इस गोचर काल का जो प्रभाव है हमें और भी श्रेष्ठ रूप से मिल सके। इसके लिए आप भगवान शिव परिवार की आराधना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के परिवार की आराधना करने से यहाँ पर भगवान गणपति की भी आराधना होगी, शिव जी की भी होगी और माता रानी की भी होगी। इसमें विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि ये महीना श्रावण का चल ही रहा है, भगवान भोलेनाथ की सेवा का बड़ा ही अच्छा अवसर है। तो जब आप सेवा करें उसमें भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाइए और गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाइए, जिससे बुध के जो प्रभाव हैं वो आपको और भी अच्छे देखने को मिले। और चाहें तो एक ऐसा उपाय जिसे आपको करना तो एक बार होता है पर लाभ हमेशा मिलता रहता है, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। तो आप बुध यंत्र को अपने घर में, ऑफिस इत्यादि व्यापार प्रतिष्ठान में जहां भी आपको लगे तो रख सकते हैं विधि विधान से, और फिर आराधना हमेशा करिए। तो आपको रखना तो एक बार है पर लाभ हमेशा आपको मिलता रहेगा। या तो चाहें तो आप नवग्रह यंत्र भी रख सकते हैं, जिससे सभी ग्रहों के लिए आराधन पूजन का अवसर प्राप्त होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो, जैसे आपने अभी सुना कि बुध के कुछ ऐसे प्रभाव हैं, तो आपको लगता है कि बस हमने जो सुना तो बस हमें निर्णय ले लेना चाहिए, तो मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं। आपने जो सुना इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद की कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, क्योंकि अब आपने बुध की स्थिति गोचर में देखी, आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी स्थिति बुध की है या अन्य ग्रहों की है, जो भी आप काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड ग्रहों स्थितियों की, दशाओं की इत्यादि की। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लें, क्योंकि 50% उससे कई बार बहुत ज़्यादा भी प्रभाव खुद की कुंडली का देखने को मिलता है। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिएगा, शिव परिवार की आराधना करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।